जबरदस्ती बच जाते हैं आप लोग। बात करिए बाबा साहब इधर आइए बाबा साहब के नाम पर सिर्फ वोट तोड़ रही है पार्टी। 24,000 इनवैलिड करा दिए थे, 24,000। कोई नहीं मिला इन्हें। 84,000 इनवैलिड वोट से हरा दिया गया था। तब नहीं तो चलिए मैं 10,000 मैं मानता हूँ ये व्हाट्सएप पर ज्ञान पढ़ के आ जाते हैं। देख लीजिए इनके जैसे लोग इतिहास उठा के देख व्हाट्सएप पर ज्ञान पढ़ के ये आते इतिहास हैं। उठा के देख लीजिए, इतिहास व्हाट्सएप उठा पर के ज्ञान देख पढ़ लीजिए। के। बाबा साहब वहाँ से चुनाव जीते थे क्या? उनके जैसी शख्सियत चुनाव कैसे हार सकती है? मिल्कीपुर में अखिलेश जी का जलवा बरकरार है। आशीर्वाद बाबा साहेब का और जनता का प्यार है। आशीर्वाद बाबा साहेब का और जनता का प्यार है। उनके बेटे के ऊपर FIR भी है, अपहरण का केस जारी है। बाकी जो उनके सामने माननीय चंद्रभान पासवान नेता हैं, वो उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है और वो एक शिक्षित व्यक्ति हैं, वकील हैं और बाबा साहब के रास्ते पे वो चल रहे हैं, ना कि अवधेश प्रसाद जी। मिल्कीपुर की बहुतायत जनता ये मूड बना चुकी है और आधी नहीं सुनामी है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव भारी मतों से जीत रहा है जी। तो करना होगा तो मुझसे मिलिएगा। क्या बाबा साहब को महाराष्ट्र से चुनाव हरवाने का काम क्या किया, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उनको शर्म नहीं आई गठबंधन करके यहाँ पे गांठ जोड़ करने में, परिवारवाद चलाने में? शर्म आती है ऐसी पार्टी पर मुझे। अमित शाह जी ने क्या बोला? वो मेरे क्या गलत बोल दिया? क्या गलत बोल दिया? यही तो कहा कि बाबा भीमराव का आप नाम लेता है। मैंने सुबह बाबा लिया जाए रोज नहीं करना। बाबा भगवान है। हाँ, नहीं तो इसकी बात यही बोले और क्या बोले? पूरा बयान आप बताइए। यही बोले हैं अभी आपको। नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24/7। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ के ये विधायक निवास के सामने है। यहाँ पे लोग मौजूद यहाँ पे हैं। समागम का माहौल चल रहा है मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के। तो आइए हम जानते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। अंकल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हम मिल्कीपुर चुनाव पे बात करना चाहेंगे आपसे कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। इन दोनों पार्टियों में किसका पलड़ा भारी आप देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हम देख रहे हैं जी। तो कैसे, किस आंकड़ा से ऐसा है, समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है? जनता जो है जी, इनके जुमलों से, जी, इनके कार्यों से, इनके झूठे वादों से जी खिन्न हो गई है जी। इनके हिंदू मुसलमान से, इनके मंदिर मस्जिद से जी। जनता विकास चाहती है, जनता रोजगार की दिशा में सोचना चाहती है, जनता महंगाई के मुद्दे पर बात करना चाहती है, जनता गरीबी उन्मूलन के विषय पर बात करना चाहती है। और ये सारे कार्य अखिलेश जी में निहित हैं, वो करने वाले हैं और जनता उनसे खुश है। और समाजवादी पार्टी की सीट वहाँ से निकल रही है काफ़ी बहुमत। जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में, तो उसमें अगर लल्लू सिंह चुनाव हारे थे, तो लल्लू सिंह जी का एक बयान आ गया था कि नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो संविधान का संशोधन कर दिया जाएगा। तो एक र्यूमर उठा, तो सपा कहती है कि नहीं, इसके चलते हमको बहुत लाभ मिला और वहाँ पे हमारा प्रत्याशी जीता। नहीं, बात जो संविधान की आप कर रहे हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जी, संविधान तो खतरे में है ही। अच्छा, संविधान का कुछ चल नहीं रहा है जी, लोकतंत्र खतरे में है जी, और सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं का समर्थन कर देता है जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे समाजवादी पार्टी से यहाँ सीट तो सुरक्षित वहाँ की है, सुरक्षित सीटों में समाजवादी पार्टी के भी अजीत पासी जी हैं और चंद्रभानु जी भी हैं, और एक प्रत्याशी की एंट्री और हो गई है सूरज चौधरी जी की, जो कि आज़ाद समाज पार्टी से हैं। तो ये बताइए कि जब सपा और भाजपा की लड़ाई ज़बरदस्त वहाँ पे है, अगर बीच में एंट्री सूरज चौधरी की हुई है, तो सूरज चौधरी जी किसको प्रभावित करेंगे, सपा को या भाजपा को? सूरज चौधरी जी सीधे से भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित करेंगे। कैसे इसका आंकड़ा मिलता है? कैसे आप मान रहे हैं? कैसे? जैसे कि वो कहते हैं कि नहीं, बहुजनों का वोट मेरे साथ में है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुजनों का वोट उनके साथ है जी। आधी बहुतायत कहते हैं कि 1.5 लाख का वोट मेरे साथ में, वहाँ पर और समाजवादी पार्टी के 700 से 800 कार्यकर्ता मेरे साथ। मिल्कीपुर की बहुतायत जनता ये मूड बना चुकी है और आधी नहीं सुनामी है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव भारी मतों से जीत रहा है जी। तो करना होगा तो मुझसे मिलिएगा जी। हाँ जी सर, बताइए। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हूँ, छोटा सा मैं कवि हूँ भैया और सपा में नेता हूँ। अजय धुरंधर कहते मुझको, कन्हैया लाल का बेटा हूँ, राय बरेली में हूँ रहता, सबका बड़ा चहेता हूँ। छोटा सा मैं कवि हूँ भैया और सपा में नेता हूँ। मिल्कीपुर चुनाव पे बात करना चाहते हैं आपसे। मिल्कीपुर चुनाव को आप किस नजर से देख रहे हैं? मैं अभी मिल्कीपुर से ही आ रहा हूँ और मेरा कहना है, मिल्कीपुर में
मिल्कीपुर में अखिलेश जी का जलवा बरकरार है। मिल्कीपुर में अखिलेश जी का जलवा बरकरार है। आशीर्वाद बाबा साहेब का और जनता का प्यार है। आशीर्वाद बाबा साहेब का और जनता का प्यार है। पीडीए भी बोल रहा है, पीडीए भी बोल रहा है, दिल से हम तैयार हैं। आशीर्वाद है भीमराव का और जनता का प्यार है। और मैं मिल्कीपुर के चुनाव के बारे में जानता हूं, ये बीजेपी के लोग, और मैं योगी जी को बोलना चाहता हूं कि ये काम तो कुछ करते नहीं हैं। वहाँ पे 7 मंत्री, ये देखो बीजेपी के भैया लोग खड़े हैं, नमस्कार। 7 मंत्री, ये मंत्री बनते हैं इनके सारे प्रचार मंत्री, और सीएम भी 10 बार जा चुके हैं। मंत्री को 3 महीने से उतारा, बेटा चलो वो नौकरी करो तुम मिल्कीपुर में। सुनिए, आप बात सुना करिए अजय धुरंधर की, आप बात मत काटिए। मेरा ये कहना है कि सीएम मंत्री सब हैं जाते, खर्चा सब सरकारी है। सीएम मंत्री सब हैं जाते, खर्चा सब सरकारी है। एक अकेले अखिलेश भैया लेकिन सब पर भारी हैं। अहंकार अब टूटेगा कलयुग के दुर्योधन का, तब जाकर वो जानेगा ये सेवक चक्करधारी हैं, ये सेवक चक्करधारी हैं। आइए भैया, थोड़ा इधर आप भी आइए। जी रुके धुरंधर जी, इधर आइए जी। भैया जिस प्रकार से मिल्कीपुर इलेक्शन की शायद बात कर रहे थे, हम समझ गए थे कि नहीं जी, कुछ आप भी जी मैं मिल्कीपुर क्षेत्र से आया हूँ भैया जी। हम सब ये कहना चाहते हैं कि आप कह रहे थे बाबा साहब के बारे में। मिल्कीपुर के अवधेश पासवान जी को अयोध्या की जनता ने आशीर्वाद दिया, एक बार मौका दिया, पर उन्होंने बाबा साहब के नाम पे क्या किया, अपने ही बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिलाया। उनके पार्टी के कार्यकर्ता, पासवान समाज के, यादव समाज के, हर वर्ग के व्यक्ति उनके साथ लगे रहे, पर उन्होंने सबको पीछे करके अपने बेटे को एक चम्मच से विधायकी पिलाने का काम किया है कि जैसे उनके जो भी है उनकी विरासत वो उनके पुत्र के पास चली जाए। उनके साथ सारे समाज, सारे जाति के लोग लगे हैं, पर उनको किसी को मौका नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बेटे को ही आगे कर दिया। ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे कि गुट्टी पिला दी जाए उनके बेटे। क्या कहेंगे जी आप? ये वहाँ की जनता का क्या विकास है, ये जनता का फैसला था ये कि जो है प्रत्याशी किसको बनाया जाए। जनता की सर्वसम्मत से ये फैसला लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और ऐसा कोई बात नहीं है। अध्यक्ष जी के पास भी परिवारवादी है, परिवारवाद की पार्टी है, बाप बेटे दोनों लोग चला रहे हैं। हम माननीय बड़े नेताओं का सम्मान करते हैं, पर जिस प्रकार अवधेश जी ने वहाँ के सभी लोगों, उनके साथ के सभी लोगों को नाराज कर दिया, अपने बेटे को वोट दिला। उनके बेटे के ऊपर FIR भी है, अपहरण का केस जारी है। बाकी जो उनके सामने माननीय चंद्रभान पासवान नेता हैं, वो उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है, और वो एक शिक्षित व्यक्ति हैं, वकील हैं, और बाबा साहब के रास्ते पे वो चल रहे हैं, ना कि अवधेश प्रसाद जी। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अगर बाबा साहेब के रास्ते में चलते तो जिस प्रकार से अमित शाह जी ने बाबा जी का अपमान किया है भरी संसद में, पार्टी तुरंत छोड़ देते। और मैं कहना चाहता हूं आपको, मिस्टर बाबा भीमराव तो 24 कैरेट सोना जैसन। मैं अमित शाह जी को भी ये बताना चाहता है, ये अजय धुरंधर, बाबा भीमराव तो 24 कैरेट सोना जैसन, बाबा भीमराव तो 24 कैरेट सोना जैसन। अरे बाबा मेरे ब्रांड देश के नहीं है फैशन, अरे बाबा मेरे ब्रांड देश के नहीं है फैशन, बाबा भीमराव तो 24 कैरेट सोना जैसन। अगर होते बाबा भीमराव के रास्ते पर चलते जो बीजेपी का प्रत्याशी है मिल्कीपुर चुनाव का, तो तुरंत लात मारता भारतीय जनता पार्टी को और बाहर होता। पार्टी की बात ये कर रहे हैं, सपा ने जिस पार्टी से गठबंधन किया, कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। इंदिरा गांधी को पहले भारत रत्न मिला, कांग्रेस ने सपा से गठबंधन किया है, और कांग्रेस ने क्या किया, बाबा साहब को महाराष्ट्र से चुनाव हरवाने का काम क्या किया। इस पर आप क्या कहेंगे? तो उनको शर्म नहीं आई गठबंधन करके यहाँ पे गांठ जोड़ करने में, परिवारवाद चलाने में? शर्म आती है ऐसी पार्टी पर मुझे। अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए किसी भी चीज में, मैं जो कह रहा हूं वो बात ये कांग्रेस ने नहीं किया,
कांग्रेस ने तो बाबा जी को लड़वाया था चुनाव, ये झूठ बोल रहे हैं। हरवाया नहीं था, ये नेहरू जी ने व्हाट्सएप हरवाया था, नेहरू जी ने जितवाया। ये व्हाट्सएप पर ज्ञान पढ़ के आ जाते हैं। देख लीजिए इनके जैसे लोग इतिहास उठा के देख व्हाट्सएप पर ज्ञान पढ़ के ये आते इतिहास हैं। उठा के देख लीजिए, इतिहास व्हाट्सएप उठा पर के ज्ञान देख पढ़ लीजिए। के, बाबा साहब वहां से चुनाव जीते थे क्या? उनके जैसी शख्सियत चुनाव कैसे हार सकती है? उनके जैसी शख्सियत चुनाव कैसे हार सकती है? आप कह रहे हैं बाबा साहब की बात। ये बाबा साहब के हम बीजेपी जो बाबा साहब पहले के- दूसरी पार्टी थी, उन्हीं के लोगों ने हरवाने का काम किया। और ये आप व्हाट्सएप का ज्ञान अब दे रहे हैं। हाँ। आप व्हाट्सएप का ज्ञान अच्छा। दे रहे हैं अब। जी व्हाट्सएप पे ज्ञान कौन नहीं, व्हाट्सएप पे ज्ञान कौन फैलता है? व्हाट्सएप पे ज्ञान बाबा साहब जैसा ऐतिहासिक व्यक्ति चुनाव कैसे हार सकता है? आप बताइए, किसकी सरकार थी उस समय? चलिए मैं मानता हूँ, नाले से चाय, गैस की चाय कौन बनाता है? चेता की माँ गुजराती थी, कौन ज्ञान फैलता है? जरा ये पूछो इनसे। ये झूठ बोलते हैं। ज्ञान जो ज्ञान नहीं, एक मिनट, वही उसी पे बात कर रहा हूँ, उसी पे बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए, आज एक जब से भारत आजाद हुआ है 84,000 इनवैलिड करा दिए, हरा दिया था मिट को, मालूम है? आप तो ऐसा आगे दीजिए। और कहीं कौन बात कर रहे हैं आप? जबरदस्ती बात कहते हैं आप लोग। बात करिए, बात बात करिए। बाबा साहब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए भैया। बाबा आइए, साहब के आइए, नाम पर सिर्फ आइए, वोट इधर आइए, बटोर रही है पार्टी। इधर आइए। 24,000 इनवैलिड करा दिए थे, 24,000। कोई नहीं मिला इन्हें। उनसे 84,000 इनवैलिड वोट हरा दिया गया था। तब नहीं तो चलिए मैं 10,000 मैं मानता हूँ तो आप भी वही करेंगे, आप भी वही करेंगे। अरे क्या वही जो करेंगे? कांग्रेस ने गलतियां की है तो आपको छूट मिल जाती अरे है, आप भी करेंगे। अरे तब उस समय तो अमित शाह का नाम क्यों ले रहा है? अमित शाह जैसा है कि उनको भारत रत्न मिला है। मैं मानता हूँ अमित शाह जी ने क्या बोला, अरे वो क्या मेरे गलत बोल दिया? क्या गलत बोल क्या दिया? गलत बोल दिया? हाँ, क्या गलत बोल दिया? यही तो कहा कि बाबा भीमराव का आप नाम लेता है। मैंने सुबह से बाबा बाबा लिया जा, रोज लूटना ही करना। हाँ। बाबा भगवान है। हाँ, नहीं तो तब इसकी बात यही बोले और क्या बोले? पूरा बयान आप बताइए। यही तो बोले हैं। अभी आपको जवाब बाबा मिले। ये- बाबा पूरा यही बोले बयान थे। आप बताइए ना। क्या अमित शाह जी ने कहा कि अगर आप बाबा यही कहा, बाबा भीमराव आप बोलते हैं, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। सही कहते। ये बताइए बीजेपी वाले कितना भगवान का नाम लेते हैं? बीजेपी वाले मंच पर चढ़ते ही मुस्लिम 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 मुस्लिम, ये बांग्लादेश के मुस्लिम, ये पाकिस्तान के मुस्लिम, ये संभल के मुस्लिम, केवल मुस्लिम। भगवान का नाम सिर्फ मेरे भगवान है राम, मैं भगवान को मानता हूँ। सिर्फ एक बार अमित शाह, योगी जी, मोदी जी, कोई भी हो, सिर्फ यही बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद काम खत्म। उसके बाद ये मुस्लिम 2 बार 4 बार तो जय श्री राम भगवान का नाम लेते हैं और रखते किसका है? मुस्लिम का। तो है कि नहीं अमित शाह जी के भगवान मुस्लिम? अरे मुस्लिम तुम करते हो, भगवान का जप तुम किया करो, सीधा स्वर्ग का लुफ्त उठाओ, भक्तों को भी दिया करो। ये मुस्लिम का जप करते हैं अमित शाह जी, क्यों नहीं बताते? आप बयान उठा के देख लीजिए उनके आज। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पे अपना कैंडिडेट उतारी है, हाँ। वो भी एक अनुसूचित जाति के सिर्फ सुरक्षित है, इसलिए तो ये भेदभाव भाजपा नहीं करती, कह रही कि नहीं मैं भेदभाव कर रहा हूँ। तो अगर वो चुनाव में चंद्रभानु जी भी आए हैं तो वो भी पासी समाज से ही है। सुरक्षित सीट थी, हाँ है सुरक्षित, मैं तो कह ही रहा हूँ सुरक्षित है। सुरक्षित सीट थी, इसीलिए दिया है। और आप क्या समझते हैं? वरना ये SC ST OBC के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अच्छा एक बात और बताइए, इस समय सीतापुर का मामला बड़ा वायरल हो रहा है। उसके वहाँ बारे में के जो जान, हमने सांसद जी मिल्कीपुर हैं, में थे हम। अच्छा सांसद जी है वहाँ के राकेश राठौर जी, उन पे बलात्कार का मामला का केस दर्ज हो गया है। ये कौन? पीड़िता ने एक बयान भी दिया है। किसके नेता है? ऑडियो भी वायरल है। किसके कांग्रेस नेता के है? नेता है। अच्छा, हाँ, तो हमने इसमें क्या बताया ना कहना कि चाहेंगे? मिल्कीपुर में थे, हमने आपसे पहले यही और बताया। PDA की बात होती है, इंडिया गठबंधन की बात होती है, तो कांग्रेस और सपा भी तो साथ में ही है। देखिए, कांग्रेस से तो गठबंधन टूट ही गया समझिए आप। लेकिन ये जो आपने कहा, दिया होगा बयान, लेकिन मैंने सुना नहीं है। ये मैंने सुना नहीं। हमने आपसे बताया कि मैं मिल्कीपुर में ही था, आपसे पहले ही ये बताया मैंने, शुरुआत में ही बताया मिल्कीपुर से मैं आ रहा हूँ। तो थक जाता था सारा दिन प्रचार करते हुए, तो शाम को मोबाइल भी नहीं देखता था, चार्ज पे लगा देता था और सो जाता था। अच्छा, सूरज जी की जो एंट्री होगी उसमें, वहाँ पे सूरज चौधरी जी की, सूरज तो उसका क्या प्रभाव है? त्रिकोणीय लड़ाई देख रहे हैं कि आप? नहीं, भाजपा और सपा का वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। वो सब लोग, मिल्कीपुर के सारे लोग ये जानते हैं कि सूरज चौधरी जो अभी खड़े हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा 1500 वही घर परिवार की वोटें काट लेंगे, बाकी सब सपा में जाएंगे, सब। क्योंकि वहाँ के
किसान इतने परेशान हैं, सांड से, गैया से, ये समझ लो कि आप या तो हमसे किसान या बोलत हैं खेत में घुस गए बप्पा साड़, उनका ताकि गर्मी जाड़। खेत में घुस गए बप्पा साड़, उनका ताकि गर्मी जाड़। आधा बप्पा नाश करें, आधा फिर बारिश की बाढ़। कर्जा लेकर करे है खेती, कर्जा लेकर पानी खाद, किसान तो अपनी जान गंवावें, बाबा हंसे बतीसी काड़, बाबा हंसे बतीसी काड़। दिल्ली चुनाव पे क्या कहना चाहेंगे? कौन दिल्ली चुनाव? दिल्ली विधानसभा का चुनाव चला 70 सीटों पे वहाँ पे। हाँ, दिल्ली चुनाव पे तो हमारे केजरीवाल ही जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी, भैया जरा से पानी ला दो वो मगम। अभी दिल्ली चुनाव में जो है हमारे केजरीवाल जी ने वहाँ के प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए। देखिए, एक शिक्षित कैसे भी हो केजरीवाल, कुछ भी हो, अब मोदी जी की इतनी हैसियत हो गई है कि केजरीवाल की लैटरिन झांकते हैं। अब ये बताइए, और केजरीवाल ने वहाँ के बच्चों के लिए इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर विद्यालय बना दिए हैं। और हमारे देश के, यानी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी अभी 30,000 स्कूल बंद करवा दिए और ठेका खुलवा रहे हैं और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, काट यही रहे हैं। तो ये मेरा कहना है। ये थोड़ा सा एक बात, दिल्ली के हम लोग की बात हो रही है, दिल्ली पे ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कह रहे जैसे कि केजरीवाल जी ने स्कूल बनवाया, वैसा काम सब किए। अभी तो वो खुद आपराधिक तौर पे भाजपा को कह रही है कि नहीं, वो शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। वो ये फंसाते कौन है? बीजेपी वाले तो फंसाते हैं। एक भी सबूत मिला, एक भी रुपया मिला कहीं केजरीवाल की तिजोरी में? इतने बार तो गए। ये चाहते थे कि सपा, वो आम आदमी पार्टी टूटे और बीजेपी की सरकार वहाँ बने, ये यही चाहते थे। वहाँ पहले चुनाव लड़ रही है। हाँ, उसका तो असर पड़ेगा ना केजरीवाल जी पे? हाँ, असर पड़ेगा, क्या असर तो पड़ेगा ही। ये दोनों वोटें तो कुछ ना कुछ बटेंगी आपस में, लेकिन केजरीवाल ने इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं वहाँ पे दी है और मेरे ख्याल से तो वहाँ केजरीवाल ही जीतेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी भी केजरीवाल जी का ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जनता के हित में काम करता है। फ्री नहीं चाहिए, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री। अभी आपने देखा कि 10 पैसे में बिजली बेचें। अब मैं मोदी जी की आपको बात बता रहा हूँ, यही बिजली केजरीवाल फ्री दे रहे हैं और यहाँ 8 रुपया यूनिट बिजली हम लोगों को मिल रही। 100 यूनिट खर्चा करो, 800 रुपया बिल। और आप ये समझ लीजिए कि 10 पैसे में बिजली बेचे 2 रुपया में लेते हैं। मोदी जी 10 पैसे में बिजली अंबानी के हाथ में बेचते हैं। अभी पूरा शेर सुना रहा हूँ मैं। 10 पैसे में, ये तो समझाने के लिए जनता को कि 10 पैसे में जो है मोदी जी अंबानी के हाथ में बेचते हैं और 2 रुपया में फिर वापस खरीदते हैं। और वही बिजली 10 पैसे वाली 8 रुपया यूनिट बिजली जनता को दे रहे हैं। तो 10 पैसे में बिजली बेचे 2 रुपया में लेते हैं। 10 पैसे में बिजली बेचे 2 रुपया में लेते हैं। जिनको ये बिजली बेचे वो इनके बड़े चहेते हैं। अंबानी से यारी इनकी, उसको माल करें। 8 रुपया यूनिट बिजली फिर जनता को देते हैं। 8 रुपया यूनिट बिजली फिर जनता को देते हैं। 10 पैसे की बिजली की लागत आती है जब बनती है, और 2 रुपया में 10 पैसे में अंबानी को बेचते हैं मोदी जी, और फिर उल्टा उसी से 2 रुपया में खरीदते हैं और फिर 8 रुपया यूनिट जनता को देते हैं। तो केजरीवाल जी ने वहाँ पे दिल्ली में जनता को सुविधा दी है, कोई फ्री नहीं दिया। ले तो वह जनता के टैक्स का ही ये पैसा ही है। ये जो पैसा है ये जनता के टैक्स का ही है, कोई फ्री नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो छूट दे रहे हैं, कुछ सुविधाएं दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। 30,000 स्कूल बंद करवा दिया। अरमान दिलों के हुए हैं पूरे राम राज के ख्वाब के। अरमान दिलों में हुए हैं पूरे राम राज के ख्वाब के। बच्चों के स्कूल हैं बंद और ठेका खुले शराब के, और ठेका खुले शराब के। सरकारी स्कूल बंद कर दिए, ये योगी जी की चाल। सरकारी स्कूल बंद कर दिए, ये योगी जी की चाल। गरीब के बच्चे रहेंगे अनपढ़, होंगे तभी हलाल। ठेका में ये पिएंगे दारू, हिंदू मुस्लिम रटेंगे। ठेका में ये पिएंगे दारू, हिंदू मुस्लिम रटेंगे। इसी को कहते हैं भैया बटेंगे तो कटेंगे।